और हर कहानी में एक खौफनाक अंजाम। ये वो शहर है जहां कातिल आज़ाद घूमते हैं और मजलूमों की चीखें अक्सर शोर में दब जाती हैं, जहां इंसाफ की तलाश एक लंबा सफ़र बन जाती है और सच तक पहुंचने के लिए अंधेरों से गुजरना पड़ता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ एक ख़ानदान को तबाह किया बल्कि इंसानियत को भी सवालिया निशान बना दिया, और शायद आपको ये सोचने पे मजबूर कर दे कि आखिर इस शहर में कौन किसका है और कौन कब दुश्मन बन जाए, ये कोई नहीं जानता। एक शख्स जिसका नाम रेहान था, इसकी शादी हुए कुछ माह ही गुजरे थे कि अचानक एक दिन वो घर से नमाज फजर पढ़ने के लिए मामूल के मुताबिक घर से निकला। मस्जिद घर के करीब ही थी, इसलिए ज़्यादा फासला तय नहीं करना पड़ता था, लेकिन किसी को क्या पता था कि आज ये थोड़ा फासला भी इसे अपनों से बहुत दूर ले जाएगा और वो खालिक हकीकी से जा मिलेगा। एक दिन ऐसा ही हुआ, जब रेहान मस्जिद के गेट पर पहुंचा तो वहां एक शख्स सिर्फ इसका इंतजार कर रहा था और उसने रेहान को देखते ही गोली मार दी। इस मुकद्दस जगह पर जहां लोग अपने गुनाह बख्शवाने आते हैं, जहां दुआएं कबूल होती हैं, जहां दिल की बात अपने रब से की जाती है, इस कत्ल के होते ही पुलिस फौरी जाए वक़ुआ पे पहुंच गई। रेहान की ना किसी से दुश्मनी थी और ना ही कोई कारोबारी लेन देन था और ना ही ये वाकया छीना झपटी का था। तो फिर किसी को बेदर्दी से कत्ल करने की आखिर वजह क्या थी? ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था जिसका ना तो कोई इन था ना कोई आउट था। इसकी एफआईआर थाना अजमेर नगरी में दर्ज हो चुकी थी। पुलिस अपनी टीम के साथ इस केस को हल करने में मसरूफ़ अमल थी। हम भी इस केस की तफ्तीश के लिए थाना अजमेर नगरी जा पहुंचे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम ख्वाजा अजमेर नगरी थाने में मौजूद है और अभी यहाँ पर एक ब्लाइंड मर्डर हुआ है और यहाँ के SHO फैज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ साहब, अभी एक ब्लाइंड मर्डर हुआ है और अलग अलग क़यास आराइयाँ हो रही हैं। कोई कह रहा है जी छीना झपटी का वाक़या है, कोई कह रहा है टारगेटेड किया गया है। क्या इस पर अभी तक आपके पास अपडेट्स हैं? देखिए जी, हमारे पास अपडेट ये है कि जब ये इंसिडेंट हुआ, प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे मैं खुद पहुंचा था। क्राइम सीन को मैंने खुद बुलवाया था, टीम पे वहाँ पे मौजूद थी। कुछ लोगों के मैंने इंटरव्यू भी लिए, क्योंकि हमारे अब मोहतरम IG साहब, CCPO साहब और DIG साहब वेस्ट और SSP डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब की भी हिदायत ये कि कम्युनिटी पुलिसिंग रखी जाए, उनके साथ हम गम के बराबर के शरीक थे और ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है। जैसे कि आप बता रहे हैं तो कुछ वर्किंग सामने आई है। वर्किंग उसमें ये है कि हम अभी SSP साहब से रब्ते में हैं। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं हमें जिसके साथ अभी इन्फॉर्मेशन है कि कुछ देर में हम रेड भी मारेंगे और उस हवाले से जो है कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो हमारे SSP सेंट्रल साहब ने टीम तश्कील दी हुई है, वो भी काम कर रही है। हमने थोड़ा सा ये किया SSP साहब की डायरेक्शन पे, उसी वक्त SSP साहब ने कहा जो हमारे पास लेडीज़ स्टाफ है आप उनको उनकी फैमिली में भेजो। अच्छा, ये ज़ाहिर है उस बंदे को हलाक करने के बाद जब ज़ाहिर घर पे लोग पुरसा देने आते हैं तो आपने अपनी लेडी कांस्टेबल भेजी है वहाँ? मैंने भेजी, लेकिन एज़ पर डायरेक्शन SSP साहब के एज़ पर डायरेक्शन आप लोगों ने वहाँ पे भेजी ताकि घुल मिल जाए। हाँ, ताकि घुल मिल जाए, मुख्तलिफ एरियाज़ में बैठो, आपकी क्या राय है? 5 से 6 महीने हुए थे। अब ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है और क्योंकि SSP साहब की भी हिदायत है और SHO साहब और इनकी टीम जो है इस ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व करने में इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो देखते हैं अभी आगे क्या सूरत हाल निकलती है। SHO अजमेर नगरी ने खुद इस केस की इब्तिदाई तफ्तीश की और इस जगह का मुआयना भी किया जहां गोली मारी गई थी। इस जगह पर तो कोई CCTV ना था, लेकिन आसपास के CCTV कैमरास को देखा गया और इसमें से कुछ चीजें पुलिस के सामने आई जो मामूल के मुताबिक ना थी। पुलिस ने मरूम के घर वालों से भी तफ्तीश की और इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। मरूम की अहलिया से भी SHO ने बात की। तो यहाँ शादी कब हुई? यहाँ तो भी हुई है, 5 महीना होगा। रेहान से? जी। बेटा आपका 12 साल का? जी। तो आपके शौहर का पूरा नाम क्या? मोहम्मद रियान। अभी वाले नहीं, पहले वाले? पैसा नाम नहीं। उनको कोई शनाख्ती कार्ड उनके घर वालों का? नहीं, कुछ भी। एड्रेस का है उनके घर का? बस ये पता है रमजान में रहते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं पता। आप वहाँ पे 6 साल रही, आपको तो मुझे इतना थोड़ी पता, मैं वहाँ पे भी घर में ही रहती थी। वहाँ पे भी घर में रहती थी, इतना थोड़ी पता। और उनके टाउन के अंदर है। देखिए, एक बच्चा ज़ाया हुआ है ना, इस घर का एक फर्द, उसकी डेथ हुई है। तो उनसे कोई कांटेक्ट थोड़ी है हमारा, कोई कुछ भी नहीं है। तकरीबन 13 साल हो गए मेरी शादी, डिवोर्स हुए में। अच्छा। 13 साल 14 साल हो गए। अच्छा। 14 साल हो गए। आपके वालिदैन कहाँ रहते हैं? मेरे वालिदैन यहीं पे रहते हैं। यहीं रहते हैं।
कोई राब्ता वाब्ता कोई? मेरे वाले आपका फ़ोन नंबर क्या है? नंबर 0315 लिखना है नंबर। बात करने के बाद एसएचओ ने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ाया और तकनीकी बुनियादों पर काम शुरू किया, जिसमें एसएचओ के हाथ मजीद सबूत आए, जिस पर पुलिस टीम ने काम शुरू कर दिया। एसएचओ साहब के पास तमाम ठोस शवाहिद आ चुके थे। इसी सिलसिले में उन्होंने अपनी टीम को इस केस के बारे में बताया और रेड की प्लानिंग की। अच्छा देखो, अभी मेरी मोहतरम जनाब एसएसपी साहब से बात हुई है। एसएसपी साहब की टीम जो है वहाँ मौजूद है, ख़ास तौर पर जो टेक्निकल टीम है। और ख़बर ये है कि जो 2 लड़के हैं, एक का नाम जो है शेजान उर्फ बिच्चू है, ठीक है, और एक उसका साथी है जिब्रान। मैंने एसएसपी साहब को बताया, उन्होंने कहा पहली फुर्सत में मर्डर का मैटर है, हमने मूव करना है और कोई रियायत नहीं करना, लेकिन पहले अपना सेल्फ डिफेंस। और 2 लोकेशन आपको हो गई कंफर्म की कहाँ है? जी हाँ बिल्कुल, हमें जो है एसएसपी साहब की जो एनालाइज टीम है टेक्निकल, उन्होंने हमें पिन पॉइंट भी दे दिया है। ओके। 0 पॉइंट भी दे दिया है, क्योंकि 3 नंबर हैं जो कि बड़े मशकूक थे, उनमें से एक बड़ा एक्टिव है, उसको हम ले रहे हैं, उसका हमें पिन पॉइंट भी मिल गया। और CDR तो हम पहले ही उसको हम एनालाइज कर चुके हैं, वो फिल्टर करके। क्योंकि वो बंदा हाथ आएगा तो सारी बिल्कुल ऐसे ही होगा जी। अब बस कुछ देर ही रह गई है। मैं बताऊं कि तकरीबन 44 आवर्स हो चुके हैं और अभी पुलिस ने इस केस को ऑलमोस्ट जो है वो डिटेक्ट कर लिया है। ऑलमोस्ट अगर मैं देख रहा हूँ तो अभी वो 2 बंदे हाथ आएंगे और उसके बाद फिर पूरी स्टोरी खुलेगी कि एक्चुअल स्टोरी है क्या। मुल्ज़िमान की लोकेशन भी पुलिस के पास मौजूद थी। जी सर, बस खबर ये मिली है कि एक बंदा है शराज उर्फ पिचू, उसके पास उसके भाई वाली पिस्टल है और वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, और शायद उसके साथ जो भी एक नाम आया जिब्रान, उसकी इन्फॉर्मेशन है सर। अगर आपकी इजाज़त हो तो निकल जाऊँ। हाँ चलें, ठीक है, आप निकले, पहुँचे वहाँ पे, पहुँच के फिर वहाँ पे आपने सारा अपडेट करना है। पुलिस ने फौरी उस जगह का रुख किया। पुलिस एक नामालूम मुकाम पर जा पहुंची जहां पर अंधेरा था। पुलिस जैसे ही आगे बढ़ना शुरू हुई, मुल्ज़िमान ने भागना शुरू कर दिया। पुलिस के जवान भी इनके पीछे भागे और आखिरकार मुल्ज़िमान को पुलिस काबू करने में कामयाब हो गई। पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़, तलाशी ले इसकी, असला तो नहीं है इसके पास। क्या हो गया भाई? चेक करो, क्यों पकड़ रहे? हमने कहा क्या है? चेक करो, असला कहाँ रखा हुआ है? नहीं है। बुला इसको, असला कहाँ रखा हुआ है? चेक करो, इसका पिस्टल चल नहीं है इसके पास। पिस्टल कहाँ रखा हुआ है आपने? पिस्टल नहीं है साहब। हाँ, पिस्टल नहीं है मेरे पास। कहाँ रखा हुआ है पिस्टल, बताओ। मुझे नहीं पता। चलो इनको थाने लेके चलो। क्या भाई, क्या हो गया? चलो भाई थाने की तरफ चलो फटाफट। पुलिस ने दोनों मुल्ज़िमान को थाने मुंतकिल कर दिया। चलो बैठो भाई, ओके, गुड काम हो गया, अल्लाह खैर करने वाला। चलो ओके। कत्ल कराने वाले कौन थे? कत्ल के पीछे की आखिर वजह क्या थी? पुलिस ने इन्हें कैसे काबू किया? पुलिस के मुताबिक कत्ल करवाने में मरहूम की बीवी, उसका भाई और उसकी मां शामिल थे। लेकिन आखिर वो कौन था जिसने गोली चलाई थी? आइए चल के आपको दिखाते हैं। क्या नाम है दोबारा? सज्जू ही बोलते हैं, शेजान मोहम्मद शेजान नाम है। शहजान मोहम्मद शहजान। क्या काम करते हो तुम? मैं कारों का तालों का मास्टर हूँ। मास्टर। क्या वाकया हुआ, किसने मारा था? गोली मैंने मारी थी, क्यों? अम्मा के कहने पे। अम्मा के कहने पर मारी थी। तो मतलब तुम इससे पहले भी क्या कोई कत्ल वतल कर चुके हो? तो इतने आराम से कैसे किसी बंदे का कत्ल कर दिया तुमने? मैं मस्जिद के गेट के पास बैठा हुआ था, ठीक है। बंदा जैसे ही आया मैंने फायर चला दिया। फायर चला दिए। तो मैं अम्मा ने कहा था। जी। तो ये मुझे बात बताओ कि ये असला कैसे मिला, प्लानिंग कैसे हुई, ये सब बताओ। ट्रेनिंग ऐसे हुई भाई, मैं तो सो रहा था ऊपर, एकदम फ़ोन आता है, मैं उठता हूँ, भाई के कमरे में आता हूँ, भाई ने वो अंदर से सब कुछ ताला वाला लगाया हुआ था। मैं चुपचाप गया, मैंने भाई को देखा बिल्कुल सो रहा है, बिल्कुल अलग कमरे में सो रहा था। मैं चुपचाप गया, मैं मास्टर हूँ, मैंने लिए गेट खोला एक अलमारी का, फिर दूसरा गेट खोला, फिर उनने उसमें रखी हुई थी, मैंने वो निकाली चुपचाप फटाफट और निकाल के साथ ऊपर ले गया, सब लोगों करके वापस ऊपर में ले गया अपने साथ। ऊपर लेने के बाद मैंने फिर दोबारा बोलाई, भाई निकलने वाला है, फिर मैं निकल गया लेके, वहाँ ले आके फिर मैं बैठ गया हूँ 15 मिनट, फिर मैंने वहाँ जाके काम लगा दिया। उसको जो है तुमने बंदे को मार दिया यार, मतलब उस बेचारे की क्या गलती? बंदे ही मरवा दिया, मार दिया है। मैंने बोला था खुला ले लो, जान छुड़ा लो उससे। अच्छा। नहीं मानी। नहीं मानी। तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या आया कि मार दो यार?
नहीं, मेरे को शादी तो नहीं करनी थी, मैंने तो मना करा था, शादी वादी कोई नहीं करूँगा ऐसी। अच्छा। तो बहरहाल मैंने इनको मना करा था, मैं बोला कत्ल नहीं कर सकता किसी का, मैं भी इंसान हूँ, मगर अम्मा पैरों में गिर गई तो फिर मैंने मार दिया। तो उसकी रिकॉर्डिंग भी है सारी, जी होगी। जो स्टेट एजेंसी पे ये लोग जाके पैरों में गिरेंगे, बात जो बात बोल रहा है इसकी रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। तो तुम्हें अंदर से सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी कब निकलेगा कब जाएगा? जी जी। कितने साल उम्र है तुम्हारी? मेरी 26 साल। 26 साल की उम्र है तुम्हारी। तुम्हारा भाई क्या नाम है? मेरा नाम जिब्रान। जिब्रान, क्या करते हो? मेडिकल पे जॉब। मेडिकल में जॉब। तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरा बहन है। तुम्हारी बहन है? सिस्टर। तो ये क्यों हरकत करवाई तुमने ऐसी गलीज हरकत? मार्क्स इसने दिया इसको, मास्क ला के दिया तुमने? जी। ये ऐसी गलीज हरकत क्यों करवाई तुमने? हैं? बहन का वो था, टॉर्चर करा हुआ था उसकी वजह से। अच्छा, बहन को टॉर्चर किया हुआ था। मोहल्ला तो कह रहा है बाल शरीफ था, चलो वो एक अंदर का मामला है, टॉर्चर किया नहीं किया। तो कोई टॉर्चर करेगा तो तुम उसको मरवा दोगे, हैं? अच्छा, ये भी कुछ था जहन में, प्लानिंग हुई थी कि इसको वाकया स्ट्रीट क्रिमिनल्स पे डाल देंगे? नहीं, हमें पता था पकड़े जाएंगे, वॉइस में सुन ले, हमने बोल दिया था, मतलब एक काम करते के साथ ही मैं पकड़े जाऊँगा, मैंने बोल दिया। तो फिर क्यों किया? बस अम्मा को समझा के थक गए, नहीं समझी। अम्मा मरवा वो दिया। तुम्हारी अपनी सगी अम्मा है? अम्मा मानता हूँ उसको, अम्मा मानते हो और वो कहेंगी मार दो, मार दोगे? मैंने मना करा बहुत दफ़ा करा है, यकीन करें, लेकिन नहीं हुआ। नहीं। शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी है। शर्मिंदगी है, ठीक है। बीबी क्या नाम है तुम्हारा? सदब। सदफ, जी। क्या वाक़या है? जी वाकया तो कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया, सुबह फजर के टाइम आवाज़ आई गोली की, एकदम मैं सो रही थी, हाँ, पीछे पुकार की आवाज़ आई, एकदम मैं निकली ठीक है। तो पता चला कि उनको गोली लग गई है। अच्छा मेरे तो शौहर थे और मेरी पसंद की शादी हुई थी। अच्छा। जी। यही शाल पहन के बंदे ने मारा था, फिर वो तस्वीर आपके पास कैसे आ गई? पिस्टल की तस्वीर क्यों भेजी? मुझे क्यों भेजेगा पिस्टल की तस्वीर वो? ये किसने ये मुझे नहीं भेजी, मुझे मोबाइल नहीं से करी, किसी इसके के मोबाइल पास से नहीं आई है? है। मेरे पास नहीं है, मेरे आपने तो पास चैट नहीं डिलीट आई कर दी ना, है। आपका नहीं, फोन नहीं, फॉरेंसिक जाएगा, वो भी सारी चीजें आ बिल्कुल जाएगी। हाँ बिल्कुल। ऐसे ही है, ना वो ले मेरे लिया। पास- फॉरेंसिक जाएगा, सारी चीजें। इसी मोबाइल से मैंने इस तरह से इनसे बात की है, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हाँ, वो जो- सारी इनको- इनको रिकॉर्डिंग मैंने- है। हाँ, ये इतने- कैमरे से यहाँ से ये मास्क पहन के जा रहे हैं, हाँ, ठीक है। टाइम देखें आप, ये वीडियो भी आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पे भी आ जाएगी टाइम हमारे। भी देखें क्या है, 4:15, हम्म। ठीक है। उसके बाद ये जब इसने फायर किया है तो फिर ये भागता हुआ जा रहा है, हाँ, भागता हुआ जा रहा था। ये देखिए, ये यहाँ से जा रहा है, यही शाल पहने, यही शॉल यही पहनी कपड़े है। हैं, ठीक सेम है? यही कपड़े हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इधर आ जाएं, अपना ये इसकी वीडियो देखें, ये यहाँ से जा रहा है, यही कपड़े हैं। फिर एक वीडियो वो है जिसमें ये भागता हुआ जा रहा है, ये यहाँ से आप देखेंगे, ये 4:16 की, बिल्कुल मैंने देखी है वीडियो। ठीक है। ये यहाँ से भी आएगा, ये भागता हुआ जाएगा, बिल्कुल, हाँ सही। ठीक है। अच्छा, आएगा जाएगा। और और फिर- जो इनके खिलाफ जो चीज़ें मिली हैं ज़रा बताइए। मार्क्स इनकी जेब से मिला, बल्कि अच्छा तो ये रहेगा कि उस मुस्लिम को दोबारा हाँ, इधर कपड़ा आ कपड़ा जाओ। डाल के लाओ। इधर इधर आ बेटा, इधर ही आ जाओ। तुम्हें गोली तुमने तुम्हारा मार्क्स जो है इस जेब में था या इस जेब में था? इस जेब में था। इस जेब में था। जी। अच्छा, ये अच्छा, तो कह रही है छोटा बच्चा एक था मेरा। मिनट। दूसरा ये कि तुम्हारी बहन भाई का रिश्ता था इससे? नहीं, तुम्हारा स्टेट एजेंसी पे तुम्हारे पाँव पे कौन गिरा इनकी अम्मा, है? इनकी अम्मा। उनकी अम्मा। अच्छा, दूसरी बात ये, गोली तुम्हें किसने ला के दी थी? जिब्रान ने। जिब्रान ने क्यों दी थी? अच्छा, एक मिनट, जिब्रान तुमने लाके दी थी गोली? हैं? अब तुम्हारा भाई भी झूठ बोल रहा है। आपके शौहर के इंतकाल को कितना टाइम हुआ है? कितनी देर हुई है? 3 दिन हुए हैं। ठीक है, 3 दिन हो गए आपके शौहर के इंतकाल को। जी। बस जिस वक्त ये वाक़या हुआ था उस वक्त की एक वीडियो बनी हुई मैंने देखी थी, तो वो बहुत नॉर्मल था। मतलब या ऐसी लाशें देखती रहती हैं आप? नहीं, इससे पहले कभी लाशें आशें देखी हैं तो आपने? मेरी वीडियो थी, मैं खड़ी हुई थी। जी जी, आप ही थी, आपकी आवाज़ में सुन के इस वक्त सर observe से, कर रहा हूँ। जी सर से तो बात जब करी, आप- साथ का एंट्री, सर मुझे एंट्री सब हुई है तो बात सर कर को रहे थे। सारी, जी सारी हाँ, बात बताई बहुत थी। normal तो मैं वो करती रहूँ, सर के बात का जवाब नहीं दूँ? आप मुझे ये बताएं। आप ये बताएं कि स्क्रीन पे देखने वाले बहुत सारे लोग इस बात का सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग स्क्रीन के बैठे हुए उस बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आपके शौहर के साथ एक वाक़या हुआ तो उस वक्त तो बंदे के औसान खता हो जाते हैं ना। और जब आप मुझसे पूछेंगे, मैं रो रही हूँ, पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगी आपको। अब मैं रोने लग जाऊँगी जब सर मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या हो, तो मैं हर बात का जवाब तो दूंगी ना। ठीक। ऐसा तो नहीं है। अभी सारी चीज़ें आपके सामने हैं और दायरे अब अदालत ने फैसला करना है। पुलिस ने अपने तौर पे एक अच्छा काम किया और जिस तरह इनको पकड़ा है ये एक अच्छी चीज़ है। बहुत सारे सबूत जो हैं इनके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन डेफिनेटली ये अपने तौर पे जो भी ये बातें करना चाहें कर सकते हैं और सबको राइट है अदालत में जाके अपनी बात करने का। बाकी जो भी फैसला होगा वो अदालत की जानिब से होगा। पुलिस के पास तमाम शवाहिद मौजूद थे जिसकी बिना पर इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया था। अब फैसला तो हमारी आला अदालतों ने करना है।
इसके बाद हमने पुलिस के हमरा मरहूम के घर और उस जाए वक़ुआ का मुआयना किया जहां पर ये मामला हुआ था। हमने मरहूम के वालिद और भाई से भी बातचीत की। के साथ जो भी हुआ, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। आप पुलिस की तरफ से मुतमईन हैं आप, क्योंकि पुलिस ने आपकी बहू थी वो जिसको अरेस्ट किया है और वो ये कह रही है कि जी हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, हम नहीं थे। आप मुतमईन हैं पुलिस की कार्रवाई से? मैं मुतमीन हूँ, मैं अल्लाह से मुतमीन हूँ। जो कानून का हिसाब है उसके हिसाब से चलें, क्योंकि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मेरे में ताकत नहीं है। आप भाई है ना? जी आप यही पहना हुआ था? जी जी पहना हुआ था। सबसे पहले आपने मुझे गले लगा के ये भी रोए थे, इन्होंने वहाँ देखा था ना मेरे भाई को। कह रहा हूँ इन्होंने बोला था इंसाफ मिलेगा तुम्हें बहुत जल्दी, 48 घंटों के अंदर बेटा मैं जो होगी मैं करूँगा, और ये इन्होंने करी है कोशिश, कामयाबी भी। अब ये देखें जी, यहाँ की आवाम है और पुलिस से मुतमईन है, ये एक बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हम ज़्यादा देखते हैं, लेकिन पुलिस से मुतमईन है, पुलिस की इस कार्रवाई से मुतमईन है। और जाहिर है क्योंकि अमूमन यही कह दिया जाता है जी ये घर वालों पे जुल्म किया जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली जो इन्वॉल्व होगा उसको तो पकड़ा ही जाएगा, और ये बिल्कुल इस चीज़ से मुतमईन है जो पुलिस ने कार्रवाई की है। इनका भाई मुतमईन है? जी जी बिल्कुल मुतमईन की है। देखो हम तो बिल्कुल ही किसी, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। सर आए, इन्होंने बोला, इन्होंने टोपी पहनी हुई थी, फजर की नमाज़ पढ़ के एकदम देख के ये भी मेरे साथ रोने लग गए थे। बोले बेटा ये मेरा भी बेटा है, मेरा ही बच्चा है, आप टेंशन नहीं लो, इसकी कार्रवाई मैं खुद करूँगा। पहले फोन कराया, ये ही आए थे, सबसे पहले गाड़ी आई थी, और ये जब तो तक हमारी नमाज हिम्मत ही नहीं था कि हम तो हक तक थे, हमारा बच्चा ना हिल रहा था ना झूल रहा था। जब जाहिर है जिसके साथ वाक़या होता है तो उसके औसान ख़ता हो जाते हैं। जैसे भाई हैं, ये खुद बोल रहे हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वालिद हैं, लेकिन वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, इस चक्कर से भी ज़ाहिर है वो तमाम चीज़ें हुई, और यहाँ पे सारी आवाम भी मौजूद है। लेकिन डेफिनेटली ये केस था, उसको नेक नियति से सॉल्व किया गया, ये एक अच्छी बात है। और ये घर के दोनों मर्द यहाँ पर मौजूद हैं जो इस बात से मुतमईन है कि जी पुलिस ने, भाई और वालिद हैं जो इस बात से मुतमईन है कि जी पुलिस ने एक सही काम किया है। और जो लोग इसके पीछे थे डेफिनेटली सबूतों की बुनियाद पे काम हुआ है, सबूतों की बुनियाद नहीं होती तो ज़ाहिर पुलिस ऐसी तो उठा के इनमें से किसी को क्यों नहीं अंदर कर देती। हमने जाए वक़ुआ का दौरा भी किया जहां मरहूम को गोली मारकर कत्ल किया गया था। टांग यहाँ पे थी, ठीक है, और धड़ इधर था, यानी कि ये हिस्सा यहाँ पे था और मुंह इस तरफ था। वो बेचारा नमाजी पढ़ने जा रहा था और दौराने नमाज बस उसने अदा ही करनी थी कि उसको इधर से आके मारा गया, और फिर इधर से निकला था वो निकल गया, उधर से निकला जो सीसीटीवी है। ये जो सीसीटीवी कैमरा में जो नज़र आया वो इधर से निकला है, फिर अंदर गया है। फिर जो हमारे पास 16 सीसीटीवी कैमराज है उसमें टाइमिंग है 4:15, 4:18, 5:07, जो वो भागता हुआ जा रहा है। मस्जिद का 5 वक्त नमाजी था वो, हाँ 5 वक्त नमाज इसी मस्जिद में आगे अदा करता था, सोमो सलात का पाबंद बच्चा था वो, बहुत ही शरीफ बच्चा था वो। नाज़रीन, वक्त हमारे साथ एसएसपी सेंट्रल डॉक्टर इमरान साहब मौजूद हैं, और अभी आपने देखा कि 48 आवर्स में इनकी टीम ने ब्लाइंड मर्डर केस जो है वो सॉल्व भी किया है। इमरान भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी टीम ने 48 आवर्स में एक ऐसा ब्लाइंड मर्डर केस सॉल्व किया जो महज छीना झपटी का वाक़या लग रहा था। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि अभी आपको यहाँ पे तकरीबन 2.5 महीने हुए हैं, और अगर हम बात करें कि कराची के ज़िलों में ये एक बड़ा ज़िला है, तो इधर आपको क्या टास्क ऐसे हैं जिन पर आपका फोकस ज़्यादा है, क्योंकि आपने ठट्टा में भी काम किया और जगहों पे भी काम किया है, तो इधर अभी क्या आपके मेन टास्क हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, जैसे आपने इंट्रो में बताई सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची का बहुत एक अहम डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ ज्वाइन किया हुआ मुझे ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स हो गए। तो यहाँ का जो पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नंबर 1 चैलेंज आप जिसको कह सकते हैं, दैट इज़ स्ट्रीट क्राइम। तो जैसे मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ का जो क्राइम पैटर्न था उसको पूरा एनालाइज किया कि हमारे कौन से एरियाज़ हैं, क्या उसके पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्राइम्स का होता है प्रॉब्लम। तो सिंध गवर्नमेंट की, हमारी सिंध पुलिस की, कराची पुलिस की टॉप प्रायोरिटी है लोगों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करना, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पुलिस की जो प्रोएक्टिव अप्रोच है उसको ख़ास तौर पर स्ट्रेंथन किया। और जिसकी वजह से मैंने ये भी देखा है कि अभी माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उस तरह स्ट्रीट क्राइम की वारदातें नहीं हो रही हैं जिस तरह हम माजी में पहले कभी किसी ज़माने में सुनते आ रहे थे। जी बिल्कुल। देखिए, जो स्ट्रीट क्राइम है वो कराची का देखिए नो डाउट एक चैलेंज है, और कंटिन्यूस इस पे पुलिस काम कर रही होती है। तो हम जैसे ओवरऑल डेली बेसिस पे सारे क्राइम को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं,
और इन सारे जो मेजर्स से, जैसे मैंने बताया प्रोएक्टिव पुलिसिंग की वजह से, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर लास्ट 2-3 मंथ्स एक जनरली जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं क्राइम के, वो रिड्यूस हुए। यकीनन वो ज़ीरो उसको करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक होता है कि आप एक एक्सेप्टेबल उस रेंज में हो और लोगों की जो उसमें जानो माल की है वो हिफाजत हो रही है। ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं ब्लाइंड मर्डर केस की। इमरान भाई, एक तरीके से चैलेंज हो जाता है इस तरह का एक वक़्वा होना। जब ये वक़्वा हुआ और ज़ाहिर है पहली रिपोर्ट आपके पास आई, तो फिर उसके बाद फिर क्या हिकमत अमली ऐसी की गई कि 48 आवर्स में बंदे पकड़ लिए गए। जब मैं पब्लिक में गया तो पब्लिक बड़े नारे मार रही थी। पहली दफ़ा मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि सिंध पुलिस का जो पॉजिटिव इमेज है वो भी पब्लिक से हमने सुना। तो इस पर क्या हिकमत अमली रही? देखिए, जैसे ये इंसिडेंट हमें रिपोर्ट हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि एक तकरीबन 35 साल का नौजवान है जिसको फजर के टाइम मस्जिद के दरवाजे पे नामालूम मुलज़मान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फिर हमारी टेक्निकल टीम्स ने काम किया। इसके साथ साथ जो हमारी इंटेलिजेंस की टीम है, जो एरिया से ग्राउंड लेवल पे ह्यूमन इंटेलिजेंस कलेक्ट करती हैं, तो बेसिकली तीनों टीम्स ये काम कर रही थी। और जो मेन मरकजी मुल्ज़िम था जिसने जाके फायरिंग करके कत्ल किया था, वो भी हमने अरेस्ट कर लिया 48 घंटे के अंदर अंदर। जो वेपन इस्तेमाल हुआ था क्राइम में, जो पिस्टल था, वो भी हमने बरामद कर लिया। उस मुलज़िम ने उस दिन, वारदात के दिन, जो कपड़े पहने हुए थे एग्जैक्टली वही वाला उसका ड्रेस, वो भी रिकवर था। इसके बाद फिर जो उसने मास्क पहना हुआ था वो भी रिकवर हो गया। और बाकी जब पता हमें चला इसमें कि अपने फैमिली मेम्बर्स हैं विक्टिम के, मकतूल जो रेहान थे, उसकी अहलिया सदर और उसकी सास जो थी फातिमा नामी खातून, उसका जो ब्रदर निस्बती है जिब्रान, वो तीनों थे, और एक उनका जो एक दोस्त है शिजान नामी सज्जू। ये 4 इसमें मरकजी मुलज़मान थे। इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया और जो चीज़ें सारी वो रिकवर कर ली। अच्छा इमरान भाई, इसमें एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो ये लगी कि ज़ाहिर है मैं इस केस को देख रहा था कि टेक्निकल टीम से सपोर्ट जो है वो लेट मिलती है, लेकिन आपने माशाल्लाह एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि टेक्निकल टीम से सपोर्ट फौरी मिल रही थी। इसकी वजह से भी इस केस में बड़ा हेल्पफुल रहा है। जी बिल्कुल। इसमें देखें, हमारे एक जो टाइम का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट या हीनियस क्राइम हो तो उसमें अगर क्रिमिनल को टाइम ज़्यादा मिल जाए तो उसको वहाँ से फरार होने में भी मौका मिल जाता है, और टाइम गुजरने के साथ साथ फिर एविडेंस के लॉस होने का भी ख़तरा बढ़ जाता है। तो हमने थोड़ा सा मैकेनिज्म यहाँ पे ये डेवलप किया हुआ है कि जो हमारी फील्ड की ऑपरेशनल टीम्स हैं, थाने पे SHO हैं या बाकी उनकी टीम्स हैं, और हमारे ऑफिस की जो टीम्स हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो CCTV की टीम्स हैं, वो हमारी टेक्निकल टीम्स हैं, हमारी कमांड कंट्रोल में जो टीम्स हैं, तो वो हमने उनका मैकेनिज़्म इस तरह से बनाया हुआ है कि उनको विदाउट एनी डिले फौरी से जो एक रूटीन की ख़तो किताबत होती है वो अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा आजकल क्योंकि कम्युनिकेशन का टाइम है, हमारे पास ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो विदाउट एनी डिले फौरी से वो चीज़ें उनको प्रोवाइड हम कर रहे थे, और साथ साथ वो एनालिसिस उनकी हो रही थी, जिस वजह से ये हमारा केस जल्दी ट्रेस हो गया। हाँ, क्योंकि टेक्निकल टीम की अगर सपोर्ट में थोड़ा टाइम डिले आए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का गेम होता है, तो इस वजह से भी ये केस जो है ये फौरी सॉल्व हुआ है। मतलब माशरे में ये कोई पहला ऐसा वाक़या नहीं है, इससे पहले भी ऐसे केसेस होते रहे। बहैसियत ज़ाहिर है आप SSP है, काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़िलों में आपने काम किया, आपका माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है। आप क्या समझते हैं इस तरह के जब केसेस आते हैं इनके पीछे वजूहात क्या होती हैं? देखिए, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इसमें हमारे सोशल फैक्टर्स भी हैं, फैमिली के फैक्टर्स भी हैं। फिर इसमें अगर हम देखें बारीक बीनी से इस केस का जायज़ा लें तो इसमें जो मुआशी हालात हैं वो चीज़ें भी हैं। अब देखें, इसमें वैसे क्या हो सकता था कि ये सिंपली जो खुला ले सकती थी या सेपरेशन हो सकती थी, लेकिन इन्होंने एक सॉर्ट ऑफ एक सोशल प्रेशर या एक जो फैमिली का प्रेशर है कि नहीं जी ऑलरेडी तलाक हुई है, दोबारा अगर हम खुला या तलाक की तरफ जाएंगे तो हमारे रिश्तेदारों में, फैमिली में, सोसाइटी में, अहले इलाका में हमारी शायद बदनामी हो, तो उस चीज़ को ही अवॉइड करना चाह रहे थे। तो ये भी एक डिलेमा है कि मतलब इनको उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए इतना एक्सट्रीम स्टेप की तरफ जाना पड़ा। तो इस वजह से मेरा पहले भी एक दफ़ा बात करने का चांस बना, तो आपके तवज्जुह से ये मैसेज भी इनफैक्ट मैं शहरियों को देना चाहूँगा कि अगर किसी को अपनी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह से, अगर वो उनकी फैमिली लाइफ नहीं चल पा रही, मुआशी हालात की वजह से, शौहर की तरफ से कोई डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, तो उनके लिए कानूनी चाराजोई के सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, वो सेपरेशन का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। अगर किसी को
डोमेस्टिक वायलेंस, तशद्दुद या इस तरह की चीज़ें हैं तो वो पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं, अपनी कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। लेकिन इस तरह से किसी को जान ले लेना, किसी को कत्ल कर देना, ये किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा, और अब इमरान भाई, क्योंकि अब ये दौर इतना, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि कोई भी ऐसा काम करके बचता नहीं है। मैंने देखा है, चाहे ये तो चले एक अलग ही थे, इनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था, इनके दिमाग में ये शैतानी फतूर आया और उन्होंने ये काम कर दिया। जो वैसे भी स्ट्रीट क्राइम के दौरान किसी को मार देते कर लेते हैं, वो भी डिटेक्ट अब हो जाते हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है। तो अब ये ईजी नहीं रहा है कि आप आएंगे जी, तब 2 गोलियां मारेंगे और चले जाएंगे और बच जाएंगे। जी बिल्कुल, ऐसे ही अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के पास रिसोर्सेज भी बहुत इम्प्रूव हो गए हैं, टेक्नोलॉजी भी जैसे आपने बताया बहुत बेहतर हो गया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो गई है, सीसीटीवी का, पुलिस की अपनी ग्राउंड इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस का भी नेटवर्क होता है। तो इसी वजह से जो केसेस की डिटेक्शन वाला रेशो है वो भी काफ़ी बेहतर होगा। बिल्कुल जी, और अभी जितना भी सेंट्रल में काम हुआ है वो भी हम आपको जल्द अपने किसी एक प्रोग्राम में दिखाएंगे। लेकिन ये एक केस बड़ा था जो 48 आवर्स में सॉल्व हुआ, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि एसएसपी साहब ने जो है वो डायरेक्ट करवा दिया है तमाम एसएचओस को कि टेक्निकल जो बुनियादों पे हेल्प चाहिए होती है, इसमें पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब वो टाइम नहीं लग रहा है। थैंक यू सो मच इमरान भाई, थैंक यू। ये तो हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि एक मासूम शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठता है। वजह चाहे कुछ भी हो, किसी की जान लेना किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है और कानून की नज़र में ये एक बड़ा जुर्म है। अगर आपके घरेलू मामलात में कुछ ऐसे मसाइल चल रहे हों तो उसका कानूनी हल मौजूद है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना एक बड़ी गलती है। और जो लोग ये समझते हैं कि हम कोई कत्ल की प्लानिंग करेंगे और बच जाएंगे, तो उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब का दौर वो दौर नहीं रहा कि किसी को भी गोली मारकर बड़े आराम से भाग जाया जाता था। अब टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है। मुजरिम चाहे कितना भी बचने की कोशिश करे, आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।